सुंदर साथ की जय। छोटे छोटे सुंदर साथ की जय। तालेपुर के सभी सुंदर साथी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। और विशेषकर जय, इसकी सेवा है जय। जो भी बोलेंगे वो बोलेगा जय, ठीक है। विशेषकर देवी दयाल जी कुशवाहा जी का विशेष आभार, जिन्होंने इतनी जल्दी एक ही दिन की पूर्व सूचना के, बल्कि कुछ ही घंटे की पूर्व सूचना में सारी व्यवस्था की। बातचीत तो बहुत दिनों से चल रही थी तालेपुर आने की, लेकिन ऐसा होगा ये हमने भी नहीं सोचा था, क्योंकि हम लोग तो दौलतपुर प्रोग्राम पर आए थे और वहीं ये मन में विचार आ गया कि इतना नजदीक आके हम चले जाएं और फिर से आना वो ना हो। तो यही राज्य की मर्जी है। हमने फ़ोन से सूचना दी और इन्होंने तुरंत ही सारी तैयारी कर ली। तो इसका कारण जो भी होता है संसार में, जो भी हम विचार दिल में आते हैं, तो वो धामधनी ही दिल में बैठकर उपजाते हैं। और जो व्यवस्था करते हैं उनके भी दिल में राज्य बैठकर पूरी व्यवस्था कराते हैं, क्योंकि राज्य को यहाँ आना था। ये उनके दिल की चाहत होती है, क्योंकि ये पूरा जो खेल है, ये जो पूरा संसार में जो भी हम पर पल पल मेहर बरसती है, उसका हम अनुभव करते हैं, वो सब धनी की ही मेहर होती है। वो सब राज्य ही अपना प्रेम, अपना इश्क, अपनी मेहर हम सुंदर साथ पे लुटाते हैं। और इसका अनुभव तब होता है जब हम राज्य की बैठक को अपने हृदय में करते हैं, जब हम राज्य के बिल्कुल अंग संग हो जाते हैं। राज्य तो हमारे हृदय में है, हमारे बिल्कुल अंग संग हैं, लेकिन हम उनकी तरफ नहीं देख पाते। हम माया के खेल में आकर हम सखियां इतना भूल गए कि राज्य की हमारी कोई भी बात हमको याद नहीं रहती। तो उसके लिए आवश्यक है निज स्वरूप की पहचान और आत्म जागृति के लिए कि वाणी को घर पर लाना है। कोई भी चर्चा आरंभ करने से पहले मैं हर सुंदर साथ से यही करबद्ध प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग घड़ी वार समय का इंतजार करते हैं। कभी कोई कहता है घर बनवा लें, कभी कोई कहता है मौसम अच्छा हो जाए, कभी कोई, तो कभी नहीं होगा। कभी ऐसा समय आएगा ही नहीं कि जब सब कुछ संकुल हो। कुछ ना कुछ, क्योंकि माया है, माया का वो संसार है, तो विपरीत परिस्थिति हमेशा ही जीवन में बनी रहती है। हम सोचते हैं मौसम अच्छा हो, मौसम अच्छा हो गया तो पता लगा अब हम धन, और धन अच्छा है तो हमारे बच्चे आ जाएं, बच्चे आ जाएं तो नहीं हम बड़ा उत्सव करेंगे। राज्य को इन सब की कोई आवश्यकता नहीं है कि आपका कोई बड़ा उत्सव हो, आपका कोई बड़ा घर हो। उनको तो क्योंकि आपके दिल को अपना घर करना है, उनको आपके दिल को अपना अर्श बनाना है, आपके दिल में अपनी बैठक करनी है। आप उनकी कोई सेवा अष्टपहर कर पाओ नहीं कर पाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप प्रेम से धनी को लाओ, उनसे बैठक करो, उनसे बातें करो कि ये जो चिट्ठी मेरे लिए आई है, हम इसको पढ़ें। जैसे कोई एक प्रेमिका है, उसका पति कहीं दूर चला गया, तो वो चिट्ठी भेजता है, तो क्या होता है उसके दिल में इतनी हलचल होती है कि अगर हर मोहल्ले में रोज जब डाकिया आता है वो उससे पूछती है कि मेरा पत्र आया क्या, मेरा पत्र आया क्या। और जब पत्र आ जाता है तो सबसे छुपा के वो उसको पहले पढ़ती है। तो ऐसे ही हमारे राज्य महाराज, हमारी आत्मा के जो खाविंद हैं, उन्होंने ये चिट्ठी न जाने कब से भेजी हुई है। और राज्य घर में घर घर आकर आपको सावचेत भी कर रहे हैं और आपको खटका भी रहे हैं, एक तरह से संदेशा लेकर भेजते हैं सदगुरु रूप में या कोई सुंदर साथ के रूप में कि देखो मैं आ गया हूँ तुम्हारी चिट्ठी लेकर। और हमारी स्थिति ये है कि हम उससे चिट्ठी ले ही नहीं रहे। अब कोई प्रेमिका क्या ये देखती है कि मेरे पति की चिट्ठी की राइटिंग कैसी होगी या इसमें क्या लिखा होगा, उसको पता है कि ये प्रेम की ही बात होगी, ये उसको पता है। और जो ये तो एक दुनिया की मैंने प्रेम की बात कही, और जो राज्य महाराज का प्रेम इश्क, जो इस संसार से, इन तनों से जिसका कोई मतलब ही नहीं, जो हमारे आत्मा के प्रेमी है, जो हमारे आत्मा को इस मोहजल से निकालने आए हैं। आज दिन तक कोई ऐसा नहीं हुआ जिसने ये दावा किया हो कि मैं आपको इस मोहजल से निकालने आया हूँ। एक हमारे धामधनी के सिवा, एक हमारे सदगुरु महाराज के सिवा कोई भी इस मोहजल से निकालने वाला
हमको नहीं मिलेगा तो हम जो जीव हैं अगर उनकी पहचान नहीं कर पा रहे, हमारे ऊपर आत्मा आई है, हम ब्रह्मात्मा है, लेकिन हम राज्य के संदेश को नहीं पढ़ रहे, हम राज्य की बात को नहीं सुन रहे। हम राज्य बार बार आज 400 वर्ष हो गए इस वाणी को प्रकट हुए, लेकिन अभी तक हम लोग इसको घरों में नहीं ला पाए। और तालेपुर की मैं विशेष बात करूं, बहुत भावपूर्ण सुंदर साथ हैं। एक बार पहले भी मुझे आने का मौका मिला, लेकिन अभी तक वाणी के लिए सुंदर साथ उतना नहीं आगे आ पाए हैं। मैं आशा करती हूँ कि आज की बैठक, अब राज्य आप लोग नहीं ला पाए तो राज्य का मैं ही स्वयं चलता हूँ। तो देवी राज्य के घर में तो श्रीमुख वाणी है ही, आज यहीं पर कार्यक्रम हुआ और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये राज्य का संदेशा आप समझेंगे, इसको उनका ज़्यादा समझेंगे। और जो चौपाइयाँ हैं, कितनी सुंदर चौपाई है चाहे कलश गुजराती, लेकिन इसके हम भाव यदि देखेंगे तो पहले उन्होंने सारे संसार की हकीकत बताई है कि पूरा संसार जो है ना भ्रम से पर है, जहाँ पर अंधकार ही अंधकार है, अज्ञानता ही अज्ञानता है। कोई आपको यहाँ पर ज्ञान की ज्योति जलाने वाला नहीं है, कोई आपके अंदर वो प्रकाश देने वाला नहीं है कि कैसे आप भव सागर से पार होते हो। तो राजी महाराज कहते हैं कि ऐसे में 28वां कलयुग, भरतखंड की भूमि, ये पारब्रह्म का स्वरूप, पारब्रह्म का ज्ञान और ब्रह्म आत्मा का आना, ये चार ऐसे अमूलक पदार्थ हैं जो हमारे समय में हैं। यानी हमने जन्म लिया 28वें कलयुग में, बड़ा हम धन्य धन्य हैं, क्योंकि राजी ने कहा भूम भली भरतखंडनी जहाँ निपजे निध निर्मल, कि भरतखंड भारत की भूमि सब स्थानों से सर्वश्रेष्ठ है, जहाँ निर्मल ज्ञान रूपी निधि उत्पन्न होती है। बीजी सर्वे भूम खारी, खारा ते जल मोह जल। और जिस भूमि पर जन्म पाकर आत्मा आवागमन के चक्कर से मुक्त होने के लिए आत्मज्ञान प्राप्त कर सकती है, अन्य खंडों की भूमि तो उषार से भरी है। अब आपको अन्य जो खंड हैं, सुनो साजी जो भी आ रहे हैं आराम से पीछे बैठते जाएंगे, आवाज नहीं करेंगे। तो पहले जो 9 खंड हैं और उसमें भरत खंड कहाँ पर है और अन्य खंड की भूमि कैसी है, उसको हम एक नक्शे से समझते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर सा जी, ये शरपुरुष ऊपर करो, मुझे दिखाई थोड़ा। हाँ, विराट का नक्शा है जिसमें ये 14 लोग बने हैं। ये अपने भूलोक, ये हमारी, इधर आ जाओ बच्चों, तुम लोग के लिए मैंने विशेष रूप से करा, इधर आओ। ये जो संसार में हम रह रहे हैं ना, जिसको पृथ्वी कहते हो, भारतवर्ष, वो ये है, इसको मृत्यु लोक कहते हैं ना। इसके नीचे देखो 7 लोक हैं, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल। पाताल का तो नाम आपने सुना होगा, बाकी का तो चाहे नहीं सुना होगा, और स्वर्ग का भी नाम सुना होगा। तो ये हम यहाँ रहते हैं, हमारे नीचे देखो इतने लोग हैं, और हमारे ऊपर भी देखो भूलोक, स्वर्ग लोक, महल लोक, जन लोक, तप लोक और बैकुंठ। तो बैकुंठ, स्वर्ग, ये आपने सुना होगा। तो ये और ये हम, ये देखो ये द्वीप है सब, ये जो लिखे हैं ना, ये द्वीप हैं सारे, इनके नाम हैं। और इसमें हमारा ये जम्बू द्वीप है, जहाँ पर हम भारतवर्ष अपना है, तो मिलेगा। ठीक है, तो इसको कौन से पुरुष कहते हैं? शर पुरुष का स्थान। क्या कहते हैं? शर पुरुष का स्थान। शर का मतलब नष्ट होने वाला, यानी यहाँ जो भी आएगा वो एक ना एक दिन जाएगा। जैसे हम लोग भी पहले इतने छोटे थे, इतने थे, फिर इतने बड़े हुए होते। अब देखो अम्मा 100 साल की, हम लोग भी वैसे हो जाएंगे। तो धीरे 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 क्या होगा, हमारी क्षय होगा, हम एक दिन खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ इसी तरह वृक्ष हैं, पौधे हैं, जानवर हैं, जितने भी जीव जंतु जो भी संसार में बना, एक ना एक दिन वो मिटेगा। ठीक है, अब इसके ऊपर का स्थान, अब ये मिटेगा, लय होगा, तो कहाँ स्थान है? वो ये अक्षर ब्रह्म का स्थान है। वो शब्द था, इसके आगे अल या अक्षर, यानी ये नष्ट नहीं होने वाला है। यहाँ पर अक्षर ब्रह्म का जो स्थान है, यहाँ पर क्या होता है,
कोई चीज जो बन जाएगी तो वो फिर मिटेगी नहीं। यहाँ चीज बनती तो है, एक बार बन जाएगी तो फिर वो मिटेगी नहीं, ठीक है। और इसके भी पार है ये परम धाम अपना, अक्षरातीत का स्थान। ये क्या है? स्वलीला अद्वैत। बच्चों को एक बार जरूर फोटो लीजिए, इनको बहुत आराम से देख रहे हैं, बहुत इनको अच्छा लग रहा है। तो ये परम धाम है अपना। तो अपन वहां से आए हैं परम धाम से इस खेल को देखने के लिए। वो परम धाम की भूमि है। और परम धाम में क्या है? ना कभी कोई बनता है, ना कभी कोई मिटता है। यानी अनादिकाल से वहाँ सब ऐसे का ऐसे ही है। राज्य श्यामा जी, हम सखियां सब किशोर स्वरूप में है। नूर ही नूर की धरती है, कोमलता ही कोमलता है, सुगंधी ही सुगंधी है। ऐसे हमारे वहाँ अक्षरातीत राजी और श्यामा जी। आप बोलते होगे राज श्यामा कहो तो राजी श्यामा जी हम लोग कहाँ रहते हैं? परम धाम में। कहाँ रहते हैं हम लोग? परम धाम से अपन आए हैं इस भूमि पर। क्या करने आए हैं हम? यहाँ पर इस संसार को देखने आए हैं। लेकिन अपना जैसे एक तो ये शरीर होता है, एक उसके अंदर जीव होता है। तुम्हारे लिए थोड़ा सा कठिन सा विषय लग सकता है तुमको, लेकिन तुम उसको अगर अभी समझ लोगे ना तो तुम्हें आगे चल के उसका बहुत फायदा होगा। एक तो ये अपना शरीर है जो दिखाई दे रहा है, ये कितने तत्व का है? 5 तत्व का है। और ये मिट्टी में मिलेगा ही। जैसे देखते होगे जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसको ले जाते हैं ना, अग्नि संस्कार करते हैं उसका। तो वो क्या होता है, जब अग्नि में उनको कर दिया जाता है उनका संस्कार, तो उनके जो 5 तत्व होते हैं वो वहीं के वहीं, जैसे जो जल है जल में मिल गया, जो मिट्टी है मिट्टी में मिल गई, पूरी मिट्टी हो जाता है ना। तो जो 5 तत्व का शरीर है वो तो मिट्टी में ही मिल जाएगा। इसके अंदर जो जिसको प्राण कह लो या जीव के जो बोल रहा है, जो चेतन है, जैसे जब बच्चा गर्भ में होता ना तो शुरुआत में उसके अंदर प्राण नहीं होते, थोड़े समय बाद उसके अंदर प्राण आते हैं। विष्णु जी का अंश कहते हैं, विष्णु जी का जीव वो सबके अंदर आता है, वो प्राण आते हैं। जब वो प्राण निकलते हैं तभी तो हम मृत कह देते हैं ना। जब तक हमारा प्राण है तब तक हम जिंदा हैं। आज हमारा प्राण निकल जाएगा तो हम मिट्टी हो जाएंगे, है ना। तो वो जीव है। और परम धाम से क्या आया है? परम धाम से हम सब वहीं बैठे हैं राज जी महाराज के चरणों में, हमारी वहां से नजर आ गई, मतलब ध्यान हमारा परम धाम से यहाँ आ गया। हाँ दिखाओ मूल मिला। एक भजन की लाइन मुझे याद आ रही है, कर मूल मिलावे का ध्यान, जहाँ पर आत्म बैठी है। कर मूल मिलावे का ध्यान, जहाँ पर आत्म बैठी है। जहाँ बैठे श्री श्याम श्याम, जहाँ बैठे श्री श्यामा श्याम, जहाँ पर आत्म बैठी है। कर मूल मिलावे का ध्यान, जहाँ पर आत्म बैठी है। वो कहते हैं आपकी जो परातम क्या होता है? आपके असली तन। ये तन नकली है, वो असली। वो कैसे? जैसे आप सोते हो नींद में, जब रात को नींद आती है सोते हो ना, आपका क्या नाम है? मीनाक्षी। जब आप सोते हो तो आपको नींद में एक मीनाक्षी और दिखती है ना। आपको लगता है मैं स्कूल गई तो टीचर ने ऐसा कहा, मैं स्कूल गई तो टीचर ने आज बहुत प्यार किया, मैं स्कूल गई, मैं तो आज मम्मी के साथ बाजार गई। सपना देखते हो? आप भी देखते हो सपना आता है तो उसमें आपका एक और आप देखते। आपका नाम क्या है? अनुपम, अंश बाबा। तो आप अपना एक और अंश देख लेते हो, आप भी सपना लेते हो, तो अपना ही स्वरूप हम देखते हैं। लेकिन जब हमारी नींद खुलती है, जब सुबह होती है, मम्मी कहती है उठो उठो स्कूल का टाइम हुआ, तो क्या होता है? हमारी नींद खुल जाती है। जब हम खुलती है तो हम क्या देखते हैं? हम तो चारपाई पे सो रहे थे। तो वो कौन था? वो आपका सपने का स्वरूप था, है ना। और जैसे ही नींद खुली वो सपना खत्म हो गया। ऐसे ही हम लोगों के ये जो तन है ये सब सपने के हैं, ये सब झूठे हैं, सपने के हैं। जो असल तन है, जो मूल है, जो नष्ट नहीं होने वाला, वो कहाँ पर है? अपना परम धाम में है।
राज्य श्यामा जी के चरणों में है, ठीक है। और उसको कहते हैं पर आत्म। क्या कहते हैं? पर आत्म। हाँ, जब आप बड़े होगे, वाणी पढ़ोगे ना, तो ये शब्द आएंगे आपको। तो ये हमारा मूल मिलावा है, ये देखो, ये हमारा मूल मिलावा है। परम धाम में सारी सखियां ऐसे गलपैया डाल के बैठी हैं। हम कहाँ बैठे हैं? देखो तुम मीनाक्षी कहाँ दिख रही? इन सब में है, ढूंढ लो। इन सब में हमारी आत्मा बैठी है, अपने ये शरीर नहीं। वहां हमारा जो स्वरूप है बहुत सुंदर है, बहुत नूरमयी है, बहुत सुंदर है। हम लोग इतने सुंदर सुंदर वस्त्र हैं, आभूषण, और पता क्या, अपने वस्त्र आभूषण सब बात करते हैं। परम धाम में 4 गुण है विशेष रूप से। परम धाम की धरती जर्रा जर्रा नूरमयी है, प्रकाशमयी है, सुगंधि से भरपूर है। यहाँ तो हमें लगाना पड़ता है ना इत्र। कहीं शादी वादी में जाते हो तो डीओ कुछ लगाते हो ना आप लोग, इत्र लगाते हो, कहीं जाते होगे तो सैंड सैंड। हाँ, सेंट सेंट, हाँ, इत्र नहीं समझ रहे हो। लेकिन वहां पर सेंट की जरूरत नहीं है, वहां का जरा जरा यानी कण कण भूमि का खुशबू वाला। जैसे यहाँ बैठ के परम धाम का ध्यान करोगे ना, धीरे 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 जब राज्य के नजदीक जाओ ना, तुम्हें वो खुशबू आएगी, यहाँ पर भी आएगी। और आप लोग तो निर्मल हृदय के बच्चे होते हो, आपको तो तुरंत राज्य अपना एहसास कराते हैं। तो वहां सुगंधी है और चेतनता है, यानी हर चीज वहां बोलती है। चाहे वृक्ष है, चाहे पेड़ पौधे, चाहे जानवर, वहां के पता है पशु पक्षी कितने सुंदर हैं, नूर से भरे हैं। उनके जो पंख है ना, उसमें बहुत सारी चित्रकारी। आप चित्रकारी को क्या बोलोगे? ड्राइंग करते हो, ड्राइंग करते हो, चित्रकारी, कितने सुंदर सुंदर रंग भरते हो। ऐसे सुंदर सुंदर पशु पक्षी हैं जो बात करते हैं। यहाँ के पशु पक्षी आपसे बात करते हैं। जैसे आप तोता कोई ले आओ तो उसको रटाओ, जो भी राम राम, तो वो बोलेगा राम राम, इतना ही करेगा। अपने से बात जो सिखाओगे वही वो करेगा। लेकिन वहां पर इसको हेलो, क्योंकि वहां का हर पशु पक्षी भी बहुत सुंदर है। उसने भी आभूषण पहने हैं, उसने भी पैरों में झांझरी पायल सब पहनी है, और राज्य महाराज का सब गुणगान करते हैं। जब हम लोग जाते हैं ना वनों में खेलने, साग सब्जी लेने और फल लेने, फूल लेने, तो हमारे साथ पता है कौन कौन चलता है? बांदर चलता है, खरगोश चलता है। जो आपकी मन की इच्छा का जानवर होगा ना, जिसको आप चाहोगे। तुमको कौन सा सबसे अच्छा लगता है? कौन सा पक्षी अच्छा लगता है कि कोई पशु अच्छा लगता है? क्या अच्छा लगता है? कोई पक्षी अच्छा लगता होगा, तोता। तुम्हें क्या अच्छा लगता है ना? तुम्हें भी तोता। तो जब हम जाते हैं परम धाम में राज्य के लिए सेवा में, तो क्या होता है, जो भी पशु पक्षी हमको पसंद होता है, जिसको हम चाहते हैं, वो आपकी इच्छा से ही हाजिर हो जाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ। अब कोई पीछे आता है, आप पीछे देखने लगते हो, तो आपके तो पशु पक्षी उड़ जाएंगे फिर। अगर आप ध्यान नहीं रखोगे, पशु पक्षी उड़ जाएंगे, ठीक है। तो एक भजन से हम पहले अपनी उस लीला को समझते हैं, ठीक है। आगे आगे बोलिए श्री प्राणनाथ। लो रंग महल भी ले आना। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे। थोड़े समय के लिए फोन अपने बंद कर दो, स्विच ऑफ कर पाया। परम धाम की बात चल रही है। कैसे पशु पक्षी हैं? नूर के और सुगंध से भरपूर हैं, और आपसे बातचीत भी करते हैं। लीला श्री परम धाम की आनंद अखंड अपार है। लीला सासा बोलो, लीला श्री परम धाम की आनंद अखंड अपार। शोभा वहाँ की क्या कहूँ, शोभा का जो भंडार है। शोभा वहाँ की क्या, वहाँ सुंदर बगीचे हैं, ताल है, पाल है, जमुना जी हैं,
आप स्नान करते हो, आपने देखा होगा स्विमिंग पूल आपके गांव में क्या होता है, जिसमें पानी पानी होता है, जल आप कूद कूद के नहाते हो उसके अंदर, आप लोग उसको कुंड बोलते हो, क्या बोलते हो, तालाब। तो वहां पर कई तालाब हैं और बड़े सुंदर सुंदर तालाब है। वो जो जल है ना, वो भी आपको बुलाता है, बातें करता है कि जल्दी जल्दी आओ, झीलना करो। उसके जो जल के जीव होते हैं ना, तैरने वाले, वो आपको समुद्रों में सागरों में ले जाते हैं तैरने के लिए। तो ऐसी सुंदर ताल है वहाँ, जमुना जी हैं, बाग बगीचे इतने सुंदर हैं। यहाँ तो हमें हरे हरे ही बाग बगीचे होते हैं, वहाँ पर हर रंग के होते हैं, कोई लाल, कोई नीला, कोई पीला, ऐसे बाग बगीचे इतने सुंदर हैं। और कोई भी फल वहाँ गिरता नहीं है। जैसे आपको लगता है कि हमको आम के वृक्ष हैं, मेवे के वृक्ष हैं, सेब के वृक्ष हैं, आपकी इच्छा होती है वो फल मुझे खाना, तो आपको यहाँ तो पेड़ पे चढ़ते हो, डंडा करते हो, तब तो तोड़ते हो ना कच्चा आम। वहाँ तो बस इच्छा करो, ये ऊपर देखो कि मुझे आम का स्वाद मिल जाए, तो आम का रस आपके अंदर आ जाएगा और फल वहीं बना रहेगा। अगर आप तोड़ भी लोगे ना, तब भी वो फल आपके हाथ में भी होगा और वहीं के वहीं बना भी रहेगा, क्योंकि वहाँ कोई भी चीज का नाश नहीं होता, वहाँ वो चीज बनी रहती है। ऐसा परम धाम है। और ये हमारा रंग महल है। ये देखो, अभी तो आप जिस घर में रह रहे हो वो कैसा, और ये देखो हीरे जवाहरातों का बना, इसको बोलते हैं रंग महल। क्या बोलते हैं? रंग महल। हाँ, बच्चों को सबसे ज्यादा समझ में आ रही है, आप लोग नहीं बोल रहे हो, क्या है ये इसका नाम? तो और का पढ़ाओ और 9 भूम का है ये। भूम कहते हैं मंजिल को। देखो एक के ऊपर एक कितनी सुंदर भूम है। आप अपनी अपनी सेलेक्ट कर लो, गिन रहा, गिन बेटा, 9 भूम है और नीचे एक चबूतरे के ऊपर है, इसके सामने चांदनी चौक है, ये वृक्ष है सुंदर सुंदर। तो कहते हैं रंग महल को देखना, 100 बनी है सीढ़ियां। ये देखो ये सीढ़ियां हैं ऊपर जाने के लिए, ये 100 है, 100 है ना। तो रंग महल को देखना, 100 बनी है सीढ़ियां। और ये रंग महल कैसा, हीरा माणिक पुखराज, ऐसा नहीं होता सीमेंट का और इसका, नगों के हैं, सुंदर हीरा माणिक पुखराज, सोने से भी ज्यादा हीरा, डायमंड। हीरा तो देखा नहीं भी होगा, हीरे के बने हैं। हीरा माणिक जड़ा हुआ, रंग रंगीला किनार है। ये जो सीढ़ियां है ना, इसका किनारा कैसा, हीरे जवाहरात का, और खूब फूल बेल चित्रकारी सब बनी हुई है। नूर वहाँ की क्या कहूँ, नूर का जो भंडार है, लीला श्री परम धाम की, आनंद खंड अपार है। और पशु पक्षी जानवर क्या करते हैं, राज्य को बुलाते हैं प्रेम से, और धनी तू ही तू, उनको नमन करते हैं, उनको प्रेम से बुलाते हैं, उनको आरोपते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं, और राज्य बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वहां जो भी पशु पंखी धरती सब कुछ राज्य का ही स्वरूप होता है, प्रेम का ही स्वरूप होता है। और जो परमात्मा अपने, जिनको अपन राज्य महाराज कहते हैं, पूरे पूरे इश्क और प्रेम का स्वरूप है, हमेशा आपको आनंद देंगे, आपको खुशी देंगे हर पल। पशु पक्षी और जानवर नमन करें श्री राज को, पशु पक्षी और जानवर नमन करें श्री राज को, चेतन है परम धाम, सब सच्चे दिलों से प्यार है। ये चेतन है पूरा परम धाम। एक एक भूम इसकी आपसे बात करती है। पहली भूम में जाओगे ना, बहुत बड़ा आरोगण की लीला होती है, बहुत बड़ा स्थान है, आप सब मिलकर भोजन करते हो। और मूल मिलावा भी पहली भूम में, जहाँ हमने बातें करी राज्य से कि हम आपको नहीं भूलेंगे, वो भी पहली भूम में।
दूसरी भूमि में आप जाओगे तो खूब भुलबनी के मंदिर हैं। भूल भुलैया देखा आपने? भूल भुलैया एक जैसे कमरे होते हैं, वहां सब शीशे शीशे के ही मंदिर हैं। इधर भी दीवार शीशे की, इधर भी शीशे की, इधर भी शीशे की, इधर भी, और तुम बीच में हो। अब तुम्हारा प्रतिबिंब पूरे 12,000 है वो मंदिर शीशे के। तुम यहाँ खड़ी हो, तुम 12,000 मीनाक्षी दिखाई देंगी। तुमको लगेगा वो मैं तो हो रही, और दूसरी सखी कहेगी अच्छा मैं मीनाक्षी को पकड़ूं, दौड़ेगी तो शीशे उसको नजर नहीं आएगा, वो टकरा जाएगी, गिर जाएगी। ऐसे हंसी वहां पर होती है। दूसरी भूमि में ऐसे भुलवनी के मंदिर हैं, हिंडोले हैं, सुखपाल है। हिंडोले यानी झूले हैं बड़े बड़े, आप 2 तालिके हैं, आज 2 सखियां एक साथ झूलती हैं, कभी 4 झूलती हैं। और खड़ोकली है जिसमें जल में आप खूब स्नान करो। खूब सुंदर हमारा ये ऐसा परम धाम है, चेतन है परम धाम। इश्क वहाँ का क्या कहूँ, इश्क का जो भंडार है, लीला श्री परम धाम की, आनंद खंड अपार। सच्ची वस्तु को सदा सच्ची ही दृष्टि देखती। मैंने क्यों कहा कि तुम बच्चे जल्दी देख लोगे परम, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि निर्मल सच्ची है। अभी अभी तुम्हारे दिल में कोई ऊंचा नीचा ईर्ष्या भेदभाव कुछ नहीं है, तुम्हारा हृदय एकदम निर्मल है। तो हम भी सुंदर साथ जब अपनी दृष्टि निर्मल कर लेंगे, सच्ची कर लेंगे, तब हम इस सत्य को देख पाएंगे। तब ये जो परम धाम है जो सत्य है हमेशा, ये जगत तो झूठा है लेकिन वो सदा सत्य है, तब हम उस सत्य को देख पाएंगे। उसके लिए हमें अपने दिल की धरती को साफ करना होगा। जैसे स्लेट है, उस पर कोई लिखा हुआ है, अब आपको कोई दूसरा कुछ उसमें इंग्लिश कुछ लिखा है, अब आपको उसमें हिंदी लिखना है, तो आपको वो इंग्लिश का मिटाना पड़ेगा ना। पहले आपकी स्लेट चलती है या कॉपी चलती होगी, पेंसिल से कुछ लिखा है, अब मुझे उस पेपर पर और भी कुछ लिखना है, तो आप क्या करोगे? पहले उसको मिटाओगे ना, तब तो दूसरा लिख पाओगे, या तो दूसरा कागज। अब दिल तो हमारा एक ही है, हमको इसमें परम धाम को बिठाना है, राजी महाराज को बिठाना है। तो क्या करना पड़ेगा? जो इस दिल में पहले से कचरा है वो मिटाना पड़ेगा ना, उसको हटाना पड़ेगा। जब वो निर्मल हो जाएगा, सच्चा हो जाएगा, तब हम अपने राजी महाराज को देख पाएंगे। तो सच्ची वस्तु को सदा सच्ची दृष्टि देखती, हृदय में दिल प्रेम हो, प्रेमी का बेड़ा पार हो, हृदय में दिल प्रेम हो, प्रेमी का बेड़ा पार है। लीला श्री परम धाम की, आनंद खंड अपार है। शोभा वहाँ की क्या कहूँ, शोभा का जो भंडार। बोलिए श्री प्राण। सभी सुंदर साथी से निवेदन है, आप आराम से प्रणाम करके बैठते जाएं चुपचाप और बिना हलचल के। अब आपको मैंने आपका परम धाम दिखाया, राजी महाराज ने जैसा बताया, वाणी का प्रकरण 13 उसमें कह रहे हैं ये जो खेल तुम देखने आए हो, ये मेरी अंगना स्वरूप सुंदर साजी, जिस खेल को तुम देखने आए हो अब उसको भली बाती देख लो। भली बाती का मतलब अच्छी प्रकार से देख लो, क्योंकि 2 बार अपन पहले ब्रिज में आए, रास में आए, लेकिन राजी को यही कह दिया कि हमने तो खेल और हमने तो दुख, क्योंकि तुम तो हमारे संग ही थे। अब की बार राजी ने ये जागृत वाणी को हमें भेज दिया, चलो अभी बातें नहीं करो। तो राजी ये कह रहे हैं अब निरखोनी के कर ए जो देखन आइया तुम, अब निरखोनी के कर
तुम निर्खोनी के कर, ए जो देखन आया तुम, अब निर्खोनी के कर, ए जो देखन आया तुम। मांग्या खेल ही रस का, सो दिखलावे खसाम, अब निर्खोनी के कर, ए जो देखन आया तुम। राजी कह रहे तुमने ये हिरस का खेल मान लिया था। हिरस यानी इच्छा जहां पूरी ना हो, ऐसे तृष्णा का खेल। यहाँ हमारी एक चाहना पूरी होती नहीं तो हम दूसरी चाहना उत्पन्न हो जाती है। राज्य से हम मांगते, अरे राज्य महाराज आपने सबको दिया, एक अच्छा घर और बनवा देते। चलो राज्य ने कहा सखी है, इसकी हर इच्छा पूरी करनी है, चलो इसका घर बनवा दो। अरे घर तो बनवा दिया, तो अब उसका सामान भी तो होना चाहिए। अब एक टीवी हो, एक फ्रिज हो। राजेंद्र ले भाई, तो ये ले ले। पता लगा गर्मी है, अब राजी अब तो एसी का फैशन है, अब तो कूलर कोई नहीं चलाता। मैं सखियों में क्या मुंह दिखाऊं, उसके घर एसी है, मेरे घर कूलर भन्न भन्न करता। मैं नहीं, आप मेरे को एसी दिलाओ, एसी दिला दिया। अच्छा तुमने सब तो दिला दिया, बच्चे तो मेरे नालायक है, उनको तो कुछ बना दो। अब राजी अब तो वो कहते हैं ये हिरस का खेल, इच्छाएं तृष्णाएं। जैसे रेगिस्तान होता है ना, और मृग होता है हिरन, वो प्यासा है तो उसको रेगिस्तान में दूर दूर तक जो रेती होती है ना, चमकती दिखाई देती है, वो सोचता है ये जल है, वो उसको भागता है उसको पीने के लिए। जब पास जाता है तो देखता है तो रेती है, फिर वो भागता है। मृग तृष्णा कहते हैं। इसी तरह ये जो संसार की इच्छाएं हैं हमको दौड़ाती रहती है पूरा जीवन। हम सोचते हैं ये कर ले तो हम सुखी हो जाएंगे, ये कर ले तो हम निवृत्त हो जाएंगे, ये कभी निवृत्त नहीं होगे। अब वाणी मंगाने के लिए सोचते हो, कभी निवृत्त नहीं हो पाओगे, क्योंकि खेल ही ऐसा है। आज बच्चों का है, कल पति का है, फिर इनकी शादियां हैं, फिर इनके बच्चे हैं। फिर क्या होगा, जब तुम सब निवृत्त हो जाओगी तब तुम्हारा शरीर अलार्म दे देगा, फिर ना तुम्हें आंख से दिखाई देगा, ना तुम बुढ़ापे में। एक भजन भी कई लोग बोलते हैं कि बुढ़ापे में क्या करोगी जब चल ना पाओगी, कान जब सुनना पड़े। हैं भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा। हाँ, भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। तब ये स्थिति होगी। हम चाहेंगे कि कोई हमें राज्य की बात करे, कोई हमें सुनाए, लेकिन आपके वो सुनाना भी चाहेगा तो आपके कान सुन नहीं पाएंगे। तो राज्य कहते हैं कि जब तक नैन प्राण आपके रहें तब तक जो कर लोगे वो कर लोगे, और हमें इस मोहजल से निकलना है। इस बार तो दृढ़ निश्चय कर लो। बार बार हम जन्म ले रहे हैं, 400 साल हो गए राजी महाराज हमारे इंतजार कर रहे हैं कि हमने कहा था कि खेल देख के हम तुरंत ही आ जाएंगे वापिस, और आपको हम खेल में जाके भूलेंगे नहीं, लेकिन यहाँ आके हम उनको पूरी तरह भूल गए हैं। तो राजी हमको याद दिला रहे हैं कि मांग्या खेल ही रस का, सो दिखलावे खसाम, अब निर्खोनी के कर, ए जो देखन आया तुम। अब राजी कह रहे हैं, भूम भली भरखंड की, जहाँ आई निध चल, भूम भली भरखंड की, जहाँ आई निध चल, और सारी जिमी खारी, और सारी जिमी खारी, खारे जल मोजल, अब निर्खोनी के कर, ए जो देखन आया तुम। राजी कहते हैं भरत खंड की भूमि, धन्य धन्य है भाग तुम।